क्या एक बच्चे को इतना टाइम है कि वो इतनी सारी बुक्स को लगा सके? 8-10 घंटे वो फिजिक्स के अंदर ही निकाल देगा, फिर भी चीजें अधूरी रहेंगी। को बॉर्डर क्रॉस नहीं करना कि आप सीधे आईआईटी एडवांस करने बैठ गए, उससे कोई फायदा आपका नहीं होना कि नीट 2026 के अंदर कलेक्शन ही आपका सिलेक्शन कराएगा। अगर आप सही प्रॉब्लम का कलेक्शन करोगे और उसकी सही टेक्निक्स लगाओगे तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे, वरना फिजिक्स का पेपर आपके लिए वही लेंदी का लेंदी रह जाएगा। क्वालिटी प्रॉब्लम लगाओ, ऐसे प्रॉब्लम्स लगाओ जैसे एक्सपेक्टेड है 2026 के अंदर। और फिजिक्स में आप ऐसा नहीं होगा कि ब्लैकआउट हो गए या ब्लैंक हो गए या फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हेलो स्टूडेंट, तो नीट 2026 के अंदर सिलेक्शन आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि फिजिक्स की तैयारी के दौरान आपने कौन सी बुक्स को यूज किया है और कैसा आपका कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में हम 3 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो फिजिक्स की कौन सी बुक्स हैं जिनको लगाने के बाद एक स्टूडेंट के अंदर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ सकता है कि 2026 के लिए वो श्योर शॉट ही कह सकता है, हाँ भाई हमारी फिजिक्स की तैयारी पूरी ट्रैक पर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन बुक्स से जिनमें हजारों प्रॉब्लम्स हैं, वो सही कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम निकालने का तरीका क्या होगा, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन बुक्स से हम लोग सही प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं जो हमारी प्रिपरेशन की जर्नी में माइलस्टोन का काम करते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉब्लम तो सिलेक्ट कर ली है हमने, बट उन प्रॉब्लम को रिवाइज कैसे करा जाए। स्टूडेंट को उनकी रिवीजन की टेक्निक्स नहीं पता होती, नोट्स बनाने की टेक्निक नहीं पता होती, तो मैं आज आपको इसके प्रॉब्लम्स के कैसे नोट्स बनाए जाते हैं बिल्कुल शॉर्ट में इमेज टेक्निक से, वो भी आपको सिखाऊंगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत सीरियस हैं नीट 2026 में और फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें फिजिक्स की जर्नी के लिए कौन कौन सी बुक्स की जरूरत है। तो देखो, नीट 2026 की प्रिपरेशन में हमने देखा कि हमें 3 तरीके के प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, हमें कैलकुलेटिव प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, हमें हॉट लेवल हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब जो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है वो तो जनरल, आपने जैसे मान लो काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ा या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक पढ़ा, आपको बेसिक फॉर्मूला आते हैं, आप उसको डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हो, तो वो तो एक ईजी टाइप के प्रॉब्लम हो गए। अब बात आती है कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स की और हॉट लेवल प्रॉब्लम की, तो इनके लिए हमें चाहिए अप्रोप्रिएट बुक्स। अब जैसे फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आप देखोगे तो आपको इजीली ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। एग्जाम्पलर में आप देखोगे तो आपको थोड़े से क्वालिटी प्रॉब्लम मिलेंगे और साथ साथ में कुछ कैलकुलेटिव प्रॉब्लम भी मिलेंगे, और इनसे कई सारे प्रॉब्लम उठ करके डायरेक्ट पास्ट नीट में भी एग्जामिनर्स ने बनाए हुए हैं, आईआईटी मेंस में भी एग्जामिनर में बनाए हुए हैं। तो ये तो फॉर श्योर है आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कैसे करना है वो इसके बाद बताऊंगा। तो ये तो 100% किसी भी स्टूडेंट के लिए आप मान करके चलो कि ये दो चीजें तो 100% किसी भी बच्चे को करनी ही करनी है। अब तीसरी चीज पर आते हैं जिसमें हम आते हैं कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स पर और हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम्स पर। तो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे डीसी पांडे की बुक्स के अंदर, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, जिनमें थोड़ी बहुत आपकी कैलकुलेशंस भी रहेंगी, कुछ लेंदी कैलकुलेशन वाले में मिलेंगे और इवन कुछ आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम भी मिलेंगे। सिमिलरली बीएम शर्मा के अंदर आपको मिलेंगे कई सारे हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम, साथ साथ में कैलकुलेटिव प्रॉब्लम। और अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो एचसी वर्मा के, ठीक है ना, जो आपके मोर देन वन चॉइस करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, वो भी आपके बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, क्योंकि उनसे भी आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी और आप प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के साथ प्रॉब्लम करना सीखोगे। साथ साथ में एचसी वर्मा के कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम भी नीट लेवल पर आपके लिए काम के हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वो बुक्स का कलेक्शन है जो किसी भी स्टूडेंट के पास होना चाहिए नीट 2026 की प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान। अब बात करते हैं इनसे प्रॉब्लम सिलेक्ट कैसे करने हैं और क्या एक बच्चे को इतना टाइम है कि वो इतनी सारी बुक्स को लगा सके। क्योंकि अगर ये बुक्स लगाने बैठेगा, सारी चीजें कलेक्ट करने बैठेगा, तो उसको लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम। 8-10 घंटे वो फिजिक्स के अंदर ही निकाल देगा, फिर भी चीजें अधूरी रहेंगी। तो मैटर क्या करता है, मैटर क्वांटिटी नहीं करती, ठीक है ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मैटर क्वालिटी करती है, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या करा रहा हूं, मैं इस वक्त स्टूडेंट्स को हर बुक से खुद सिलेक्ट करके दे रहा हूं प्रॉब्लम। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि उन बच्चों का पूरा टाइम सेव हो गया।
उनको इन सब बुक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोड मैंने मेरे ऊपर ले रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम सिलेक्ट कैसे होते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ उनके नोट्स कैसे बनते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी हो गई, तो ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितने हमारे काम के प्रॉब्लम रहे, ऐसा नहीं कि खाली फॉर्मूला बेस्ड भी है, कुछ हमारे काम के भी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एग्जाम्पलर हो गई, एग्जाम्पलर में से हमने काम के प्रॉब्लम सिलेक्ट करे, एससी वर्मा के प्रॉब्लम लिए, डीसी पांडे के लिए, बीएम शर्मा के लिए। तो इन सब के हमने काम के प्रॉब्लम मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर, सक्षम लाइव के अंदर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। तो बच्चों को वो डायरेक्ट हम लेक्चर बाय लेक्चर कराते चले जा रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, अब ये एग्जाम्पल आप देखोगे तो ये आपका डीसी पांडे का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आपको ये डीसी पांडे में मिल जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को मैंने क्लास में करवाया हुआ है। अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी आईआईटी जेईई एडवांस वगैरह के लिए नहीं है, ना कोई इंटीग्रेशन है ना कुछ और है। इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी काइनेमेटिक्स का ये है, ठीक है ना। बेसिक प्रॉपर्टी यूज करी जानी है, वो भी रिफ्लेक्शन की, बट स्टूडेंट को ये क्लिक नहीं करता, ठीक है ना। स्टूडेंट को ये क्लिक नहीं करता। तो आप देखो, मैंने उनको पूरा का पूरा ये रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट समझाया, और इस प्रॉब्लम को लिखने की जगह मैंने उनको बोला कि बस यार एक काम करो, ये कैरम बोर्ड का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है कैरम बोर्ड का। हर एक कोचिंग, हर एक टेस्ट के आपके उसके अंदर आपको ये रिपीटेड स्टेट में जरूर मिलेगा, ठीक है ना, रिपीट होता हुआ जरूर मिलेगा। काइनेमेटिक्स का है, बट इसके अंदर लग रहा है रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। तो अब इसका नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा? जस्ट आपने ये प्रॉब्लम देखा, अगर आप इस प्रॉब्लम का पूरा लेंदी सॉल्यूशन लिखने बैठ जाओगे तो कॉपी हो जाएगी बहुत मोटी। लास्ट में हमें चाहिए होता है सिंगल पेज, जिस पे हम सारी चीजें अपनी गो थ्रू कर लें। तो मेरा सजेशन क्या है, आप बस एक कैरम बोर्ड बनाओ और ये कैरम बोर्ड की ये इमेजेस आप ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा हुआ है वो तो डायरेक्ट रिलेट कर जाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जरूर ट्राई कर लेना ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपने कैरम बोर्ड की इमेज बनाई और सीधे सीधे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे बनाते हुए राइट एंगल ट्राइंगल लेते हुए आपने थीटा की वैल्यू निकाल दी। जैसे यहां पर आप देखोगे कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर इधर टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है, और फाइनली इस होल के अंदर इसको जाना है। तो मैंने इसकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बना करके इसका वन लाइन का ये सॉल्यूशन दे दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल रहा, ये थीटा रहा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया जाकर के 3a/2। अब आप यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपकी सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी tan थीटा का आइडेंटिटी लगा के, विच विल बी 4/3, और cot थीटा की वैल्यू देखोगे तो वो हो जाएगी cot इनवर्स 3/4। तो वन लाइन के अंदर एक बढ़िया सा थिंकिंग लेवल का हमारा प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करना कि आप सीधे आईआईटी एडवांस करने बैठ गए, उससे कोई फायदा आपका नहीं होना। आपको ऐसे प्रॉब्लम सिलेक्ट करने हैं जिनमें कोई हाई कैलकुलस नहीं है, बस हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और हमारे माइंड को शार्प करने के लिए उसमें सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट आप देखोगे ये आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ड्रंकर्ड वाला प्रॉब्लम है जो आप देखोगे ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर गिवन है। तो मैंने सारी चीजें एज अ सैंपल आपके लिए रखी है। अब इस तरीके का प्रॉब्लम आपने उठाया, जब आप एक्सरसाइज देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये वाली चीज जो है इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो बच्चों को मैंने ये सब लेक्चर्स के दौरान ही कराया हुआ है, तो उनको अलग अलग बुक्स में जाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना क्रक्स फॉलो कर सकते हैं। जो इन बुक्स का क्रक्स है वो मैंने निकाल करके उनके लिए रखा हुआ है, तो इससे टाइम सेव हो जा रहा है। 8-8, 10-10 घंटे फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ रही, सिर्फ 3-4 घंटे फिजिक्स पढ़ के भी उनका उस लेवल की प्रिपरेशन हो रही है जो वो मेरे पास एक्सपेक्ट करके आए हैं। तो मैं भी आपको यही सिखा रहा हूं कि इस तरीके के प्रॉब्लम आप सिलेक्ट करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं? अब ये पूरा ड्रंकर्ड वाला प्रॉब्लम है जिसमें वो 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे जाता है। अब एक आम स्टूडेंट कैसे करता है, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के करने का तरीका क्या होगा, वो 13 स्टेप्स बनाएगा, फिर इसको आगे ले जाएगा, पीछे ले आएगा, आगे ले जाएगा, पीछे ले जाएगा। इस तरीके से करते हुए 2-2.5 मिनट, 3 मिनट के अंदर प्रॉब्लम करता है। सपोज करो ये 31 स्टेप होती या 101 स्टेप होती, तो क्या आप इसको कर पाते? क्या आप इसको बना पाते? 101 स्टेप आगे ले जाते, पीछे ले जाते, इतनी देर में तो आपके 10 मिनट निकल जाते। तो इस प्रॉब्लम की भी हमने टेक्निक सीखी हुई है, एक जेनरिक सॉल्यूशन सीखा हुआ है। तो जब भी आप इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना, आपने इसकी लिखा कि भाई ये ड्रंकर्ड प्रॉब्लम है, और सीधे उसका वो जेनरिक सॉल्यूशन लिख लिया, एक जनरल सॉल्यूशन लिख लिया जिसमें आपकी 100 स्टेप्स हो, 35 स्टेप्स हो, या कितनी भी स्टेप्स हो, वो करके आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्या जेनरिक सॉल्यूशन मैंने लेक्चर में दिया है कि ये लास्ट स्टेप पकड़ो, फॉरवर्ड स्टेप पकड़ो, माइनस करो, डिवाइडेड बाय जितना एक रूट में आगे बढ़ रहा है उन स्टेप से डिवाइड कर लो।
ठीक है ना। तो इससे तुम्हारे पास इंटीजर की वैल्यू आ जाती है। तो ये सारी चीजें मैंने लाइव लेक्चर्स के दौरान उनको जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको सिंपल वे में करके बना करके दी हुई हैं। आप भी जहां भी पढ़ रहे हो, अगर मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ ये देखो कि नोट्स कैसे बनाने हैं, और अगर आप कहीं और पढ़ रहे हो तो वहां आपको जैसे भी टीचर ने करा रखा हो आप इन प्रॉब्लम्स का अपना कलेक्शन जरूर बनाओ, क्योंकि नीट 2026 के अंदर कलेक्शन ही आपका सिलेक्शन कराएगा। अगर आप सही प्रॉब्लम का कलेक्शन करोगे और उसकी सही टेक्निक्स लगाओगे तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे, वरना फिजिक्स का पेपर आपके लिए वही लेंदी का लेंदी रह जाएगा। या तो आपको क्वेश्चंस छोड़ने पड़ेंगे, या आपको ऐसा होगा कि क्वेश्चन आते नहीं होंगे, या आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इन तीन के अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पढ़ा तो सब रहे हैं, ठीक है ना। अब मुद्दा ये है कि आप कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सही से बना पा रहे हो, टेक्निक सही लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का हो गया एग्जाम्पल। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये हमारे पास फिर से ये बीएम शर्मा के बुक के अंदर भी है और ये आपका डीसी पांडे बुक के अंदर भी है, ठीक है ना। अब सेम इसी जैसे पैटर्न का 2025 के अंदर प्रॉब्लम आया था, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में गलती करते हैं, ठीक है ना, कि भाई यहां पर क्या सीन दे रखा है कि ये एक स्टेशन है, ठीक है ना, पटना जंक्शन है और यहाँ गांधी मैदान है। कंटिन्यूसली रिक्शाज यहाँ से वहां की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। हर रिक्शा की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितने रिक्शा ये इंटरसेप्ट करेगा, इधर से उधर जाने वाला या उधर से इधर आने वाला, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि इसके अंदर आपका माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको लॉजिक आते हैं, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं, अगर आपने सीखे हुए हैं, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो फाइनली ये मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिखाई कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम हैं, जब आप देखोगे आप खुद ही इस प्रॉब्लम में अटक जाओगे, यार ये प्रॉब्लम तो ऐसा प्रॉब्लम है जो मैंने लगाया नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है जो मेरे को आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, गिवन कंडीशन ये उसमें कोई कैलकुलस नहीं होनी चाहिए बहुत एडवांस लेवल की। प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए जो देखते ही पता चलना चाहिए हाँ ये हो तो जाएगा, बट इसका लॉजिक मेरे पास डेवलप नहीं हो रहा। ये होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम, या ये होते हैं लॉजिकल लेवल प्रॉब्लम जो नीट की डिमांड है और जो आपको करने ही पड़ेंगे और जो आपको सिलेक्ट करके अपने शॉर्ट नोट्स में भी डालने पड़ेंगे। तो क्या किया आपने, गांधी मैदान और पटना की एक छोटी सी इमेज बनाई अपने शॉर्ट नोट्स में, नंबर ऑफ रिक्शास का जो मैंने आपको जेनरिक सॉल्यूशन दिया है, ठीक है ना, आपने वो जेनरिक सॉल्यूशन लिखा, या आपने जहां पढ़ रखा है आपके टीचर ने जो बताया हुआ है आपने उसका सॉल्यूशन लिखा। बस इतनी सी जगह में आपका ये पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो गया, ठीक है ना। अब रिवीजन कैसे करना है, देखो रिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें अगर आप ऐसे समझो कि आपने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया और आप उसको 2 महीने बाद लगाओगे, 2 महीने बाद रिवाइज करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सब भूल गए हो, ठीक है ना। तो रिवीजन कंटिन्यूअस होना चाहिए, रोज के रोज होना चाहिए। तो आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हो डेली के डेली 15 मिनट आप उसके शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, ठीक है ना, शॉर्ट नोट से रिवाइज करो। कई बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं सर हमारे पास लास्ट ईयर वाले नोट हैं, ठीक है ना, तो क्या हम उनका यूज कर सकते हैं, हम कहीं और पढ़े हैं तो अब आपके यहाँ नोट्स हमें बनाने पड़ेंगे नहीं बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बोलता हूँ, अगर लास्ट ईयर आप मेरे पास पढ़े हो और किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अपने बस नोट्स को अपडेट कर लेना, हो गया टाइम सेव। पर अगर आपने कहीं और पढ़ रखा है तो और आप मेरे पास आ रहे हो तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीका मैंने उनको बताया हुआ है कि क्लास में बुलेट पॉइंट्स लिख लो, ठीक है ना, और फिर जो बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन करना है वो क्लास के बाद आप पीडीएफ वगैरह से या वापस से उतना पोर्शन देख करके आप उसको इलैबोरेटेड वे में लिख सकते हो। तो इससे कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट अपना निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं वही बोल रहा हूं आपको कि इस साल आपको सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम पर काम करना है, क्वालिटी पर काम करना है, क्वांटिटी पर नहीं। 2025 से पहले हम क्वांटिटी की बात करते थे, जिसमें हम बोलते थे हाँ भाई फॉर्मूला बेस खूब सारे लगा लो ताकि एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं हो। अब हम बोलते हैं कि यार क्वालिटी प्रॉब्लम लगाओ, ऐसे प्रॉब्लम्स लगाओ जैसे एक्सपेक्टेड हैं 2026 के अंदर, तब जाकर के आप 26 के एग्जाम के बिल्कुल टेम्परामेंट के हिसाब से फिट हो पाओगे और वहां आपकी सोचने समझने की शक्ति होगी। और फिजिक्स में आप ऐसा नहीं होगा कि ब्लैकआउट हो गए या ब्लैंक हो गए या फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो दैट ऑल थिंग्स डिपेंड्स कि आपने कैसी तैयारी करी है, आपके शॉर्ट नोट्स किस तरीके से अपडेटेड हैं, क्या आपने प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों पर ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स भी बता दी कि आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इतनी सारी बुक्स को अगर आप करना चाहते हो
तो मैंने सिंपल सा सोल्यूशन भी दे रखा है कि सक्षम लाइफ के अंदर मैंने इन सब को अपने लेक्चर्स में ही मोल्ड कर रखा है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अलग से कर रहे हो तो कृपया करके इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करो और इनके शॉर्ट नोट्स इस इमेजेस के फॉर्म में बना लो, ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के टाइम पर आप 100% श्योर रहो कि यार फिजिक्स में तो मैं फोड़ के आ जाऊंगा, और फिजिक्स में मेरे को दिक्कत नीट 2026 में नहीं आनी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।